Alright class, in first year chemistry, chapter number 7, solution and electrolytes. Today I am going to discuss topic number 7.13 and that is buffer. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7.13 को, जिसको हम लोग कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है बफर। और ये बफर किस चीज़ को कहते हैं, या बफर क्या चीज़ होती है, आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले कि आप बफर सॉल्यूशन को समझें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर, कि अगर कोई ग्लास मतलब ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास आपके पास पड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर पानी फिल्ड है, पानी भरा हुआ उसके अंदर, ग्लास के अंदर, लेट्स से कि उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, H2O। और आप जानते हैं H2O पानी का जो pH होता है वो कैसा होता है, 7 होता है। ठीक है, वाटर का pH 7 होता है, बिकॉज वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब एसिडिक बेसिक कोई नेचर नहीं रखता है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ हवा में एक ख़ास किस्म की गैस है, दैट इज़ कॉल्ड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, दिस गैस इज़ एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, ये एक एसिडिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस ग्लास के, इस पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, और रिएक्शन हो जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है H2CO3, और H2CO3 हम किससे कहते हैं, दिस कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इसको हम कार्बोनिक एसिड, हम इसका नाम देते हैं कि ये कार्बोनिक एसिड हो जाता है। तो ये जो पानी है ये कार्बोनिक एसिड में स्लाइटली कन्वर्ट हो जाता है, और pH जो है वो उसका लेस देन 7 हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और वो न्यूट्रल से क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो ये मैं बता रहा था कि अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है जिसका कोई ना कोई pH है, तो उसके pH के अंदर वेरिएशन आ सकती है डिफरेंट तरह की चीज़ों से रिएक्शन करके। जैसे एक गिलास पानी अगर आपने खुला छोड़ कर रखा हुआ है, तो उस एक गिलास पानी के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है एटमॉस्फेयर में, हवा में, वो उस वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड की H2CO3 की फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, तो पानी जो है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, उसका pH चेंज हो जाएगा, pH उसका तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यही काम चूँकि आप जाहिर सी बात है गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर आप जानते हैं कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा गैसेस उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व होंगी वाटर के अंदर। तो अगर यही काम फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी वेपर या तेज़ी के साथ फास्टर वेपर हो सकता है कि फ्रिज के अंदर अगर आप कोई भी पानी का कोई ग्लास खुला छोड़ कर रख दें आप उसके अंदर, या जग आप खुला छोड़ कर रख दें, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है उसका टेस्ट, मतलब आप उसको 3-4 घंटे छोड़ दें तो उसका टेस्ट बड़ा चेंज हो जाता है अगर आपने पानी को खुला छोड़ कर रखा है। क्यों? बिकॉज लो टेम्परेचर पे गैसेस जितने भी होते हैं वो बहुत फास्टर डिज़ोल्व हो जाती हैं लिक्विड के अंदर। तो ये मैंने एक एक्शन आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन को जो pH है ना वो सेम नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है डिफरेंट चीज़ों से रिएक्शन करके। इस तरह से जैसे कि अगर ये ग्लास का बना हुआ है, अगर ये दिस ग्लास इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लास। अच्छा, वैसे तो ग्लास ही इसको हम कहते हैं कि ये ग्लास से बना हुआ है। वैसे ग्लास को नॉर्मली जो होता है ना, हम लोग इसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड टम्बलर। ठीक है, टम्बलर मीन्स होते हैं ग्लास, और ग्लास जो है वो जिससे ये बना होता है। सो दिस टम्बलर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये शीशे का बना हुआ है, और ग्लास में क्या होता है हमारे पास, हमें जानते हैं ग्लास सिलिकेट्स होते हैं। तो ये सिलिकेट्स भी क्या होते हैं, स्लोली वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर इसके pH को चेंज कर रहे होते हैं। बहुत स्लोली प्रोसेस में ये भी हो रहा होता है। तो मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो pH है वो किसी भी सॉल्यूशन का pH सेम नहीं रहता, उसके अंदर वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन कैसे आ सकती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस उसके साथ रिएक्शन करके उसके pH को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, या फिर जिस कंटेनर के अंदर, जिस वेसल के अंदर लिक्विड मौजूद है, तो उस वेसल के साथ रिएक्शन करके या वो वेसल डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन के pH को चेंज कर सकता है। इस तरह से अगर हम बात करें, ब्लड की बात करते हैं, ब्लड या फिर खून, तो ब्लड का pH आप जानते हैं, ब्लड का pH हमारे पास 7.3 तक होता है। 7.3 ब्लड का pH है। ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। ये ब्लड का ये pH मेंटेन रहना चाहिए। अगर का ब्लड का pH आपका कम हो जाए, अगर किसी के ब्लड का pH 7.0 हो जाए, 7.0 के स्टेट में इंसान जो है वो क्या हो जाता है, कोमा में चला जाता है, कोमा की स्टेट में चला जाता है 7.0 पर। और अगर ब्लड का pH 6.0 हो जाए तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, और अगर ब्लड का pH 7.7
और इससे 7.8 इतना पहुंच जाए तो इंसान को जो है वो डायबिटीज़ हो सकता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुगर की बीमारी हो सकती है। तो उसका मतलब यह है कि ब्लड का जो पीएच है, खून का जो पीएच है वो 7.3 तक मेंटेन रहना चाहिए, ना ही 7.3 से कम होना चाहिए, ना ही 7.3 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ें एसिडिक चीज़ें खा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर पेप्सी पी रहे होते हैं, तो जब आप पेप्सी पीते हो, पेप्सी तो पूरा कार्बोनिक एसिड है, और आप जो भी चीज़ खाते हो या पीते हो तो सिंपल सी बात है कि वो आपकी बॉडी में जो भी चीज़ खाते हो पीते हो, बॉडी जो ब्लड सेल्स हैं या ब्लड जो है वो रिसीव करता है उस न्यूट्रिशन को। तो ऐसा होना चाहिए कि ब्लड का पीएच, चूँकि आपने पेप्सी या कोक पी लिया है, एक एसिडिक आपने सोल्यूशन पी लिया है, तो ब्लड का पीएच 7.3 से ड्रॉप होकर कुछ ना कुछ 7.2, 7.1, 7.0 पहुंचना चाहिए ना, और इंसान को कोमा के स्टेट में चला जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड का पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, या फिर मौत वाक़ई हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इट डजंट हैपन। वाई? जस्ट ड्यू टू दिस बफर सॉल्यूशन, इस बफर सॉल्यूशन की वजह से। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है केमिस्ट्री के अंदर जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, उसकी मज़ाहमत करता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास जो ब्लड है, खून के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रखा है, इसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पूरा क्या करता है? ये आपके पूरे बॉडी में, ओवरऑल द बॉडी, ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 पर मेंटेन रखता है। अब कैसे ऐसा होता है? बफर सॉल्यूशन किस तरह बनाते हैं और किस तरह से ये किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज को रेजिस्ट करता है, उसके बारे में आज की क्लास हमारी होने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में सिंपल डेफिनेशन तो आप समझ गए, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज होने से रोके, जो पीएच को सेम रखे, उसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और पीएच क्या चीज़ होती है? पीएच आप जानते हैं कि पीएच क्या बताता है? किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को पीएच बता रहा होता है। पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो फिर मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लेस देन 7 है तो फिर एसिडिक है, और मोर देन 7 है तो फिर बेसिक है। अच्छा, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स की बात की जाए तो 2 तरह के बफर सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एंड द सेकंड वी से बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो 2 तरह के बफर सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। ठीक है, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्यूशन में। आप एसिडिक और बेसिक दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है कि दोनों जो है वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, बट दोनों का एक्शन, दोनों के मेथड्स डिफरेंट है पीएच को रेजिस्ट करने के। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, फिर मैं आपको बताऊँगा बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है और उसका एक्शन क्या होता है। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। कैसे बनेगा? 2 चीज़ों को मिक्स करने से बनेगा। आप ले लो कोई वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट ऐड कर दो। इन दोनों को जब तुम मिला दोगे, वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट को, तो फिर एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वीक एसिड है, दैट इज CH3COOH। ये हमारे पास एक वीक एसिड है, इसको हम लोग कहते हैं दिस वी से एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। और अगर इसी एसिटिक एसिड का अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट तैयार हो जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट असल में क्या है कि एसिटिक एसिड का एक सॉल्ट है, और कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, चूँकि ये Na रेडिकल जो है वो NaOH से आया होगा। ठीक है, तो जब हम किसी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट से मिलाएंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन या एसिडिक बफर। अब बफर एक्शन किस तरह से ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है? अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बीकर मौजूद है, लेट्स से कि वी हैव अ बीकर, और इस बीकर के अंदर हमने जो है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन डाल दिया। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन डाल दिया तो उसका मतलब कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट का मिक्सचर डाल दिया। अब एसिटिक एसिड चूँकि एक वीक एसिड है, अब वो जब हाइड्रोलाइज होगा, जब डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो CH3COO- और H+ साइंस में आयनाइज हो जाएगा। तो ये मैंने दिखाया आपको, CH3COO- साइंस भी इसके अंदर रहेंगे और साथ में H+ साइंस भी इसके अंदर रहेंगे।
अब इसके अंदर आप क्या कर दो, ऊपर से आप इसके अंदर डाल दो H प्लस, मतलब एसिड डाल दो, एसिड से मुराद के H प्लस ऐड कर दो। तो जब हम इसमें H प्लस को ऐड करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि तो पहले से H प्लस था और H प्लस आ गया, तो कॉमन आइन इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, और कॉमन आइन इफेक्ट क्रिएट होगा, दो कॉमन आइन आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, रिएक्शन, चूंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगा ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब एसिटिक एसिड ये रहा, किस तरह से ब्रेक होगा, एसिटेट आइन अलग हो जाएगा, H प्लस आइन अलग हो जाएगा, आपने और H प्लस डाल दिया तो ये H प्लस आइंस की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे बढ़ेगी, ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल फॉलो होगा, और अगर प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ती हो तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड मूव कर जाएगा। तो जो भी इफेक्ट होगा ना एसिड को ऐड करने का वो अंडू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जितना आप एसिड डालते जाओगे उसके पीएच मेंटेन रहेगा, पीएच के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अब सेम अगर ये काम करो, अगर आप बेस ऐड कर दो, OH नेगेटिव मतलब कोई बेस ऐड कर दो इसी सॉल्यूशन के अंदर, H प्लस के बजाय OH माइनस ऐड कर दो, तो OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और वाटर बना लेगा तो क्या होगा कि बेस का अपना जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर हम चाहे हम एसिड ऐड कर लें, हम चाहे बेस ऐड कर लें, वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है हर सूरत में। नेक्स्ट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हमें यहाँ पर लेना होगा एक, चूंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो वीक बेस लेना पड़ेगा, और वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट लेना पड़ेगा हमें। वीक बेस से क्या मुराद हमारे पास आ गई, जैसे कि हमने NH4OH ले लिया, NH4OH एक वीक बेस होता है, तो मैंने इसकी लिस्ट लिखाई थी आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की। तो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास वीक बेस होता है। और ऐसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो जो सॉल्ट हमारे पास आएगा वो NH4Cl आएगा। NH4Cl इस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों का मिक्सचर कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी हम एसिड या बेस अगर ऐड करेंगे तो ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, बिकॉज इट इज अ बफर सॉल्यूशन। अगर हम H प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अब जाहिर सी बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस इस OH माइनस रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट बेस का। सेम यही अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर, OH माइनस आइन ऐड करेंगे तो पहले से OH माइनस आइन मौजूद होगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो एक और OH माइनस आइन आ जाएगा, कॉमन आइन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कैसा मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, चेंज अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से बफर एक्शन होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन का। आज हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, क्यों हमारी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्यों मौजूद है, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन को किस तरह बनाया जाता है, एंड हाउ इट वर्क्स। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक टुडे? ऑल द थिंग्स आर क्लियर? सो ओके, दैट्स इट अबाउट टुडे।